राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 35। तो चलिए अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 35वां अध्याय। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सुत जी, दूसरे द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है। अब जब सुत जी जो हैं सभी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, तो सभी ऋषियों में से शौनक ऋषि सुत जी से पूछते हैं कि क्या दूसरों द्वारा दिया गया पुण्य हमें मिल जाता है या बिना दिए हुए भी हमें पुण्य मिल सकता है। तब सुत जी उन्हें क्या बताते हैं। तब सुत जी ने कहा कि पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सुत जी फिर उन्हें क्या बताते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे कर्म हैं जो बिना किसी के दिए हुए भी आपको मिल सकते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। अब जो है सुत जी वो शौनक ऋषि जी को और अन्य ऋषियों को क्या बता रहे हैं कि सतयुग का समय जो है वो ऐसा समय होता था कि किसी एक के किए हुए पाप या पुण्य कर्म का जो फल है वो पूरे देश को मिलता था, और त्रेता युग के समय में एक व्यक्ति के किए हुए पाप और पुण्य का कर्म जो है उसके गांव को मिलता था, और द्वापर में यानी कि द्वापर के समय में किया गया जो पाप और पुण्य का जो कर्म था वो मिलता था उस व्यक्ति के कुल को यानी कि उसके पूरे वंश को। परंतु कलयुग का समय एक ऐसा समय है जिसमें करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा आधा भाग मिलता है। कहते हैं कि जो एक बर्तन में एक साथ भोजन करता है तो उसे पाप और पुण्य के कर्मफल आधे आधे मिलते हैं। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है, और कहते हैं कि जो दूसरों की बुराई करे, उसकी चुगली करे और सुने या फिर उसके बारे में सोचे तो भी पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। किसी और से चुरा करके हम यदि दान करते हैं तो भी हम पाप के भागी बनते हैं। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है, और जो कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को पाप का या पुण्य का कि क्या पाप होते हैं क्या पुण्य होते हैं इससे जुड़े हुए बातें बताएं, उपदेश बताएं, तो उनको भी उसका छठा अंश जो है वो प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। अब सुत जी ये भी बता रहे हैं कि जो प्रजा है, प्रजा के पाप और पुण्य के कर्मों का जो फल है वो राजा को भी छठा अंश प्राप्त होता है, और ऐसे ही किसी शिष्य का जो है पाप पुण्य वो गुरु को, और एक पिता का जो है उसके पुत्र को, और कोई स्त्री है तो उसके पति को भी छठा अंश उसके पाप पुण्य का मिलता है।
परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। किंतु जो कोई भी स्त्री है वो अपने पति का आधा पुण्य पाती है। क्यों? क्योंकि पत्नी जो है पति की अर्धांगिनी कहलाती है, इसीलिए वो आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक इतिहास सुनो। अब सुत जी कहते हैं कि इसी प्रकार से जो है पाप और पुण्य बिना किसी दूसरे के दिए हुए भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इस संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, रस कमल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। अब कह रहे हैं कि प्राचीन काल की कथा सुना रहे हैं सुत जी, और क्या बता रहे हैं कि उज्जैनी नगरी में एक धनेश्वर नाम का जो है वो ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण सभी कुकर्म करता था, महापापी था, और वो खाल बेचने का काम करता था, मदिरा पीता था, जुआरी था, वैश्यागामी था, तो सब तरह के कुकर्म वो करता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां पर एक मास तक ठहरा। अब कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही खरीद बेच के दौरान वो गया घूमता घूमता एक महिष्मती नामक नगर में, और वहां वो 1 महीने तक रुका। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मण को देखा। फिर पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा सायकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही जब वो 1 महीने के लिए वहां महिष्मती नगरी में ठहरता है, तो नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को उसने गो ब्राह्मण का पूजन तथा शाम के समय शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। मगर उसी रात को उसको एक सांप काट लेता है, और जब उसको सांप काटता है तो कुछ मनुष्य होते हैं वो उसके मुख में जो है तुलसी दल और नर्मदा मैया का जल जो है वो डाल देते हैं। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। अब जैसे ही उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डालते हैं मनुष्य, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसके पास आते हैं और उसे मारते पीटते यमराज के पास लेकर के जाते हैं। चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते तेल में कढ़ाव में डालो और उसके बाद मुदगरों की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। अब जैसे ही वो यमराज के दूत जो हैं यमराज जी के पास उसे लेकर के जाते हैं। अब चित्रगुप्त उसे बड़े ही गुस्से में देख करके कहते हैं यमराज जी से कि भगवान, ये तो बहुत ही पापी व्यक्ति है, इसने अपने पूरे जीवन भर कोई भी अच्छा कर्म पुण्य कर्म नहीं किया है। और तब यमराज जी चित्रगुप्त की बातें सुन करके आज्ञा देते हैं कि पहले तो इसे उबलते हुए तेल में तला जाए और फिर इसे मुदगरों की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाए। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हुए। अब जब यमराज जी आज्ञा देते हैं कि उसे खोलते हुए तेल में यानी कि उबलते हुए तेल में पहले डालना है, तो जैसे ही यम के दूत उसे लेकर के जाते हैं, उबलते हुए तेल में डालते हैं, तो वो उबलता हुआ तेल ठंडा हो जाता है। अब ये देख करके यमराज जी बड़े ही हैरान हो जाते हैं। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है।
नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा, बस इसी कारण यह पाप रहित हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब जैसे ही यमराज जी आश्चर्यचकित होते यानी कि हैरान होते हैं देख करके कि तेल ठंडा कैसे हो गया इसको डालते ही, तो उसी समय नारद मुनि जी वहां पर आ जाते हैं। और नारद मुनि जी से जब यमराज जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब नारद मुनि जी उन्हें बताते हैं कि चाहे धनेश्वर महापापी व्यक्ति था, परंतु कार्तिक मास में जो है उसने कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्तियों के संगत में, सत्संग में वो बैठा, इसी वजह से उनके प्रभाव मात्र से ही ये पुण्यात्मा हो गया है। और मरते समय इसके मुख में नर्मदा जल और तुलसी दल भी डाला गया था और विष्णु भगवान का नाम भी इसके कानों में पड़ा था, बस इसी वजह से ये पाप मुक्त हो गया है। अब इतना बता करके नारद मुनि जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। इतना कहकर नारद जी उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। और फिर जो धनेश्वर जो ब्राह्मण था, जो महापापी था, जिसके कि सभी पाप नष्ट हो चुके थे, तो उसका जो जन्म है वो कुबेर जी के अनुगामी के रूप में धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में गदाधर नाम का तीर्थ जो है बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। सुत जी कहते हैं कि इच्छा से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। अब सुत जी क्या बता रहे हैं कि जो हम अपनी इच्छा से पाप करते हैं वो गीला, और जो बिना इच्छा के यानी कि कामना रहित होकर के जो पाप हम करते हैं वो सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। इति 35वां अध्याय। और साथ ही जो है सुत जी यह बता रहे हैं कि कार्तिक मास के व्रत का यही प्रभाव है कि दोनों तरह के गीले और सूखे यानी कि कामना से किया गया और बिना कामना के किया गया दोनों ही प्रकार के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य अब पूर्ण होता है। अब साथ ही सुत जी जो हैं ऋषियों को बता रहे हैं कि कार्तिक मास का महात्म्य यहीं इस अध्याय के साथ संपूर्ण होता है। तो आगे हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।